एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में नेहा नाम की लड़की रहती थी। नेहा बहुत ही ज्यादा समझदार और सुशील लड़की होती है। नेहा खाना बनाने में बहुत निपुण होती है। किसी भी प्रकार का खाना हो, नेहा बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाती है। नेहा की शादी शहर के एक होनहार लड़के जिसका नाम रौनक होता है उसके साथ तय होती है और उसकी शादी उसके साथ हो जाती है। रौनक एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था जिसकी सैलरी करीब 25,000 होती है। उनका जीवन काफी अच्छा चल रहा होता है। रौनक के परिवार में रौनक की माँ, रौनक के पिता और उसकी पत्नी होती है। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन ऐसा आता है कि रौनक के कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, जिसके चलते रौनक की कंपनी के जो ओनर होते हैं उनको कंपनी बेचनी पड़ती है। अब कंपनी का जो नया मालिक होता है वह उसके हिसाब से जो एम्प्लॉय अच्छे नहीं होते हैं वह उसे निकाल देता है। रौनक काफी ज्यादा मेहनती, होशियार और समझदार लड़का होता है, लेकिन नए मालिक को उसकी काबिलियत सही से समझ नहीं आती और वह उसे भी नौकरी से निकाल देता है। अब रौनक बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि रौनक एक बेरोजगार व्यक्ति हो गया था। रौनक मुंह लटकाते हुए घर आता है। रौनक को उदास और मुरझाया हुआ चेहरे के साथ देखकर उसकी पत्नी और माँ उससे बोलती हैं, रौनक बेटा, क्या बात है? आज बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। हाँ जी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? क्या आज आपने खाना नहीं खाया ठीक से? माँ, नेहा, क्या बताऊं, मुझ पर मुसीबत का बहुत पहाड़ टूट चुका है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां से सब कुछ ठीक करूं। पर बेटा, हुआ क्या है? मुझे पूरी बात तो बता, आखिर बात क्या है? हाँ, तुम्हें कैसे बताऊं, हमारी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कंपनी बहुत घाटे में चली गई है, जिसके चलते कंपनी के ओनर ने कंपनी किसी दूसरे को बेच दी है और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? तो केवल तुझे ही निकाला क्या, और लोगों को नहीं? हाँ माँ, और भी बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी कंपनी के हक में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमारे नए मालिक हैं इसलिए। और इसी के चलते उन्होंने मुझे और मेरा और भी दोस्त हैं उन सबको कंपनी से निकाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। बड़ी ही मुश्किल से ये जॉब मिली थी। बेटा, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से तुझे ये जॉब मिली थी। हे भगवान, अब क्या होगा? ये कैसी मुसीबत दी है तूने? जी, तो अब आप क्या करेंगे? देखते हैं नेहा कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि मैंने बोला है कंपनी में, और मैंने अदर कंपनी है उनमें भी अप्लाई किया है। अब देखो कब तक रिस्पॉन्स आता है, कब तक कोई न्यू जॉब मिलती है या नहीं मिलती। बेटा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। तू चिंता मत कर। रौनक जी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, मैंने खाना बना लिया है। चलिए सब हम खाना खाते हैं। जो होगा वह ठीक होगा। भगवान कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। नेहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज कंपनी में ये सब होने की वजह से मैंने सही से खाना भी नहीं खाया है। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। नेहा सभी के लिए खाना लगा देती है। आज नेहा ने खाने में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनाए होते हैं, जिनमें से मूंग दाल का हलवा, आलू पराठा, दही बल्ले और भी बहुत कुछ होता है। तभी उसके पापा बोलते हैं, अरे रौनक बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तभी रौनक और उसकी माँ सारी बात उसके पापा को बताती है। तभी उसके पापा, रौनक बेटा देखो, चिंता मत करो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तुम्हें और दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। और देखो बहू ने कितना स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाया है, तो खाना खाओ। क्या लाजवाब हलवा बनाया है? नेहा, तुम मूंग दाल का बहुत ही अच्छा हलवा बनाती हो।
सच में अगर तुम किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पर ये मूंग दाल का हलवा बना रही होती ना, तो तुम्हारे ग्राहकों की तो लाइन लगी होती, लाइन। तभी रौनक की माँ और उसके पापा को फिर ख्याल आता है और रौनक की माँ कहती है, हाँ बेटा, हमारी बहू के हाथ का मूंग दाल का हलवा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्यों ना हम कोई ढाबा खोल लें, जब तक तेरी कोई जॉब नहीं लगती हो। अरे माँ, आप भी कहाँ बेकार की बात कर रही हो। मैंने तो यूं ही बोल दिया तारीफ के चलते। अरे कहाँ वह ढाबा खोलेगी, अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों नहीं अच्छा लगता बेटा, देख बहू के हाथ में भगवान ने इतना अच्छा टैलेंट और हुनर दिया है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरे ख्याल से तुम दोनों को मिलकर एक ढाबा खोलना चाहिए। देखो, बहू के हाथ का मूंग दाल हलवा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जब तुझे कोई जॉब मिल जाए तो तू इसको छोड़ देना और जॉब करने लगना। अगर ढाबा बहू का अच्छा चलता है तो मैं और बहू और तेरी माँ मिलकर ढाबे को संभाल लेंगे। हाँ जी, बापूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें बुराई ही क्या है। अच्छा ठीक है, आप लोग सभी इतना कह रहे हो तो हम ढाबा खोल लेते हैं। रौनक बहुत ही होशियार और समझदार लड़का होता है। उसने बुरे समय के लिए कुछ पैसों की बचत भी की होती है। उन पैसों का इस्तेमाल करके रौनक और उसकी पत्नी नेहा एक ढाबा खोल लेते हैं। उस ढाबे में नेहा खाना बनाने का काम करती है और रौनक हिसाब किताब और ग्राहकों को खाना देने का काम करता है। सहसा ही समय बीतता है। कुछ दिनों में ही रौनक और नेहा द्वारा खोला गया ढाबा बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। नेहा का मूंग दाल हलवा लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा होता है। लोग दूर दूर से नेहा का मूंग दाल हलवा खाने के लिए आते हैं। अरे वाह रौनक भैया, भाभी जी तो बहुत ही लाजवाब मूंग दाल का हलवा बनाती हैं। सच बताऊं तो खाना खाने का तो एक बहाना है, मैं तो आपके मूंग दाल हलवा ही खाने के लिए आता हूँ। हाँ भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। देहात सभी मूंग दाल हलवे की जमकर तारीफ करते हैं। समय बीतता है। रौनक और नेहा को ढाबा खोले हुए 3-4 महीने हो गए होते हैं और उनकी नौकरी से भी अच्छी कमाई इस ढाबे में हो रही होती है। वे दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वह ढाबे पर ही काम करेंगे। अब रौनक ने नौकरी पर जाना छोड़ दिया होता है और वह किसी कंपनी में भी अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि यही काम उनका बहुत अच्छा चल रहा होता है। देख बेटा, जिस काम को तूने मजाक मजाक में लिया था, आज उसी काम को तू कितनी अच्छे से करके वो तरक्की कर रहा है। हाँ माँ, मुझे यकीन ही नहीं था कि नेहा इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है। माँ, आज नेहा की बदौलत हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका भी उसमें बराबर योगदान है। हम दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। रौनक और नेहा सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी जिंदगी फिर से अच्छी चलने लगी होती है। उनका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है, जिससे अब उनके परिवार में कोई भी पैसों की और आर्थिक तंगी नहीं होती है और वह